हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्ट गुरुकुल चैनल में। तो बताइए कैसे आप लोग, ठीक है? चलिए शुरू हो जाइए, क्लास शुरू होने वाला है चंद मिनट में। शुरू होने वाला है, हो जाए शुरू। चलिए, आज लाए हैं नंबर सिस्टम का कुछ क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज जो पूछा गया है CGL, CPO, CHSL आदि एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए शुरू हो जाइए। आइए, पहला नंबर क्वेश्चन है आज का। एक नंबर में फाइंड द सम ऑफ 6 + 8 + 10 + 12 + 14 जाके 40 तक है। और ऑप्शन है 4। ए में है 414, बी में है 424, सी में है 1600 और डी में है 400। चलिए देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था CGL मेंस, CGL मेंस का 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में, वो भी मेंस में है। CGL का मेंस में पूछा गया है। इतना आसान क्वेश्चन तो कैसे? चलिए इसको हम लोग समझेंगे। सबका योगफल निकालना होगा। सम का मतलब योगफल निकालना होगा। 6 से लेकर सम संख्या सब है। 6, 8, 10, 12, 14 से लेकर 40 तक है। तो 1 से लेकर 40 तक कितनी संख्याएँ हैं? 40 संख्या है ना। और उसमें विषम संख्या भी है, सम संख्या भी है। आधा विषम संख्या है, आधा सम संख्या है। तो 40 में अगर आधा सम संख्या आधा विषम संख्या है तो 20 सम संख्या होगी, ठीक है? 20 सम संख्या में से कौन कौन नहीं है? इसमें 4 नहीं है और 2 नहीं है, 2 नहीं है। तो 20 में से 2 नहीं है, तब कितना है? 18 है। 18 सम संख्या है कुल। अब 18 सम संख्या को जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या करेंगे? 6 को पहला वाला और अंतिम वाला इसको जोड़ लेंगे। 6 और प्लस 40 और उसको 2 से भागा कर देंगे। एवरेज हो गया। एवरेज जब हो गया तो जितनी संख्याएं हैं उस संख्या से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये 6 और 40 46, 46 का आधा 23, 46 का आधा 23, 2 से भागा कर देंगे और 18 से गुना कर देंगे। आंसर कितना आ जाएगा? अब 18 को 23 से गुना कर देंगे। 18 तिया 54, 18 दूनी 36, ये 4 और 5 और 6 11, हासिल का 1 3 और हासिल का 1 4, यानी कितना हो गया? 414, 414। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है, ये सही आंसर है। आ गया होगा समझ में अच्छी तरह से। चलिए एक बार पहला क्वेश्चन है फिर एक बार दोहरा देते हैं। इसमें कहा गया है, पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ 6 + 8 + 10 + 12 + 14 अप टू 40 तक। अप टू 40 है, 6 से लेकर 40 तक और सभी इवन नंबर है। अब इवन नंबर का योगफल लेना है। 40 तक जब संख्याएं हैं, 40 है, 40 का आधा कितना होगा? 20 होगा। इसका मतलब है 40 में से आधा तो विषम संख्या है और आधा सम संख्या है। तो आधा विषम संख्या है, आधा सम संख्या है, तो 20 20 40 हुआ। तो 20 सम संख्या भी है और 20 विषम संख्या भी है। तो सम संख्या में से कुछ संख्या इधर नहीं है, पहले वाला,
तो क्या नहीं है, 4 नहीं है और 2 नहीं है। 4 और 2 नहीं है, इसका मतलब 2 संख्या नहीं है। तो 20 में से 2 संख्या नहीं है तो 18 संख्या है। अब 18 संख्या को क्या करेंगे, और उसको पहले क्या करेंगे, 6 और 40 पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ लेंगे और 2 से भाग कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा, औसत। तो 6 का आधा 3, ऐसे भी कर सकते हैं, 6 का आधा 3 और 40 का आधा 20, ये 2 है ना, ये काट देंगे, इसमें इसी में से काट सकते हैं, इसमें 3 और इसमें 20, 3 और 20 23 हो गया। 23 को 18 से गुना कर लेंगे तो 414, जैसे गुना करके दिखाए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए तैयार। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लिस्ट नंबर which when divided by 12, 18, 24 and 30 leaves for as remainder in each case, but when divided by 7, leaves no remainder, no remainder। और एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, CGL मेंस 2020 में ऑप्शन ए में है 366, बी में है 364 और सी में है 384 और डी में है 634। आइए इसको समझते हैं। पहले इसमें कहा गया है फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 12, 18, 24 and 30
leaves 4 as remainder in each case, but when divided by 7 leaves no remainder। ऐसा समझ में? इसमें कहा गया है ऐसी छोटी से छोटी नंबर चुनना है जिसको 12, 18, 24 और 30 से डिवाइड करने पर, भागा देने पर रिमाइंडर छोड़ता है कितना? 4। ऐसी संख्या जिसको 12 से भागा देंगे तो 4 रिमाइंडर छोड़ेगा, 18 से ही भागा देंगे उसी संख्या को तो 4 रिमाइंडर छोड़ेगा, 24 से ही भागा देंगे तो 4 रिमाइंडर छोड़ेगा, 30 से ही भागा देंगे तो 4 रिमाइंडर छोड़ेगा प्रत्येक स्थिति में। लेकिन यहाँ कहा गया लेकिन बट जब 7 से भागा कर दिया जाता है उसी संख्या को लीव्स नो रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ता है, शेषफल नहीं छोड़ता है। तो बड़ी आसानी से इसको कैसे किया जाएगा, देखिए कुछ करना नहीं है। यहाँ 4 रिमाइंडर छोड़ता है इतना से भागा देने पर, और इसमें 7 से भागा देने पर कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ता है। तो देखेंगे पहले 7 से भागा देकर कहीं रिमाइंडर छोड़ता है कि नहीं। 7 से अगर कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ता है तो ही उसका आंसर हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ 366 है, 7 से भागा देंगे तो 7 5 35, एक रहा, इधर एक बच गया, 6 लग गया तो 16 हो गया। भागा नहीं जगह रिमाइंडर छोड़ देता है यहाँ। और इसमें देखते हैं 36 है, 36 को 7 से भागा देंगे तो 5 7 35, एक बच गया और 4 लग गया तो 7 दूनी 14 हो गया। फिर इसमें रिमाइंडर नहीं छोड़ता है, 0 आ जाता है रिमाइंडर। और इसको 38 है, 35 तक गया 7 से और 3 बच गया, 34 है, 34 तो 7 से भागा नहीं जाएगा तो इसमें रिमाइंडर छोड़ देता है। और ये 63, 7 नंबर 63, 4 इसमें 4 बच जाता है 4 इसमें रिमाइंडर छोड़ देता है। तो किस में रिमाइंडर नहीं छोड़ता? इसमें, बी में। यही आंसर हो जाएगा आँख मूंद के। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ऑप्शन से ही काम चल गया। ठीक है, इस तरह को, इस क्वेश्चन को इस तरह से करने से टाइम भी बचेगा और करने का नियम भी यही है। चलिए अगला क्वेश्चन दें। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स in the product product 30 power 5 into 24 power 5 और एक क्वेश्चन भी पूछा गया था CGL मेंस में ही पूछा गया था ये क्वेश्चन भी, और 2020 में ही पूछा गया था। ऑप्शन में है ए में 35, बी में
30, सी में 45 और डी में 10। आइए इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्रोडक्ट 30⁵ इंटू 24⁵। अरे क्वेश्चन पूछा गया था CGL मेंस 2020 में। ऑप्शन में है ए में 35, बी में है 30, सी में है 45 एंड डी में है 10। आइए इसको देखते हैं कितना होगा। प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, कितना प्राइम फैक्टर्स होना चाहिए इसका। देखिए 30 का पावर 5 है और 24 का पावर भी 5 है। अगर 30 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 और गुने 5, इसका पावर 5 हो गया। और 24 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, इसका पावर 5 हो गया। दो 5 बार है, 3 भी 5 बार है और 5 भी 5 बार है। 2 का पावर 5 प्लस 3 का पावर, सब जोड़ना है, और 3 का पावर 5 और 5 का पावर भी 5 है। तो कितना हो गया, 5 5 10, 5 15, इसमें 15 हो गया। और ये 2 का पावर 5 है, फिर 2 का पावर 5 है, फिर 2 का पावर 5 है और 3 का पावर भी 5 है। तो सब इसको जोड़ना है, पावर को जोड़ना है। सॉरी, इसको नहीं जोड़ना है, इसको जोड़ने से भी होगा, पावर को जोड़ने से हो जाएगा। देखिए 2 5 बार है तो 5 जोड़ेंगे, 3 5 बार है तो 5 जोड़ेंगे, और 5 भी 5 बार है तो 5 जोड़ेंगे। आया। और यहाँ 2 5 बार है तो 5 जोड़ेंगे फिर, और यहाँ भी 2 5 बार है तो 5 जोड़ेंगे, और यहाँ भी 2 5 बार है तो 5 जोड़ेंगे, और 3 भी 5 बार है तो 5 जोड़ेंगे। तो कितना 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 5 है यानी 35। यानी 35 कितना है, प्राइम फैक्टर इसका 35 है। इसको अगर गुना करेंगे 30 को 30 से, फिर 30 से, फिर 30 से, फिर 30 से गुना करेंगे तो दिन भर लग जाएगा। फिर 24 को गुना करेंगे 24 से, फिर 24 से, फिर 24 से, फिर 24 से, यानी 5 बार 24 को गुना करेंगे। तो उतना गुना करने से कितना घंटा चला जाएगा, संभव नहीं होगा। इसलिए इस तरह से इसको कर लेना है। इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ लेना है और इसको 5 बार करके लिख देंगे। इसको भी प्राइम फैक्टर में तोड़ लेना है अंदर वाला, और उसको 5 बार करके जोड़ने से आंसर आ जाएगा आसानी से। 35 है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इफ on 4 3 3 on 4 3 3 into on 4 2 2 into 1 4 2 5 is
is divided by 10, then what is the remainder? Then what is the remainder? अरे क्वेश्चन पूछा गया था CPO 2020 में ही पूछा गया था CPO में। इसका ऑप्शन में है, ए में है 9, बी में है 0, सी में है 3 और डी में है 8। आइए इसको देखेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने में बहुत बड़ा लगता है। अगर इसको गुना करने जाएंगे तो इसको इतना बड़ा क्वेश्चन को 1422 से गुना करना है, फिर 1425 से भी गुना करना है। अगर गुना करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो बुद्धि क्या लगाना है और 10 से भागा देना है, उसके बाद रिमाइंडर क्या होगा। थोड़ा बुद्धि लगाएंगे। देखिए अंतिम वाला अंक, इकाई का अंक, इसको सिर्फ गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6, और फिर 6 हो गया। ये दोनों को गुना करेंगे तो इकाई का अंक तो 6 होगा, और फिर 6 को फिर इकाई के अंक से गुना करेंगे तो 6 पंचे 30 होगा। इसका मतलब अंतिम 0 हो जाएगा। अंतिम 0 हो जाए, इधर जो कुछ भी हो, इधर कुछ भी हो XYZ, बहुत डिजिट आएगा, इधर बहुत डिजिट आएगा। तो इधर जो भी हो, अगर 10 से भाग देना है, मान लीजिए कुछ न हम अंक लिख देते हैं ऐसे ही अंदाज से, मान लीजिए 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 10 है, 1 है, 5 है, कुछ भी नंबर हो सकता है। अगर 10 से भागा देंगे तो पूरा तो कर दिया, रिमाइंडर बचा, कुछ नहीं बचेगा रिमाइंडर। 10 से भागा देंगे तो इधर सब कट जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 तो 0 है, कट जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा रिमाइंडर। आगे समझ में। जो नंबर पूरा कट जाता है उसका रिमाइंडर नहीं बचता है, ये बात ध्यान में रहना चाहिए। तो ये तो पूरा कट गया ना, तो रिमाइंडर इसमें नहीं बचेगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ a 9 digit number if a 9-digit number 7, 8, 5, X, 3, 6, 7, 8, Y is divisible by divisible by 72, then the value of X plus Y
इज। एक क्वेश्चन में पूछा गया था CPO 2020 में, 2020 का ही सब क्वेश्चन है आज। एक आध होगा इधर उधर हो सकता है बाद में। ए में है 10, बी में है 5, सी में है 12 और डी में है 20। इफ ए 9 डिजिट नंबर, ये 9 डिजिट है, एक्स और वाई को लेकर 9 डिजिट गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 is divisible by 72, then the value of x plus y is। ये 9 अंकों की संख्या है जिसमें x और y भी है, और कहता है कि डिविजिबल बाई 72, और 72 से पूरा पूरा भागा लग जाता है। देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, तो x और y को अगर जोड़ेंगे, x का मान जो आएगा, y का मान जो आएगा, x का मान और y का मान को अगर जोड़ देंगे तो कितना आएगा, यही पूछा गया है। देखिए 9 डिजिट नंबर को इसमें लिख लेते हैं, 7 8 5 x 3 6 7 8 y, इसको 72 से भागा देना है, 72 से भागा देना है। 72 को अगर तोड़ेंगे, देखिए 9 और 8, 9 गुना 8, इस 72 को तोड़ेंगे तो 9 गुना 8 होता है, तो 9 से भागा जाएगा और 8 से भागा जाएगा, और उसी तरह से x और y का मान निकालना होगा पहले, और जो मान निकलेगा x और y का जोड़ेंगे तो कितना आएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इसको 9 से देखने से नहीं होगा, पहले 8 से देखना होगा। इसमें 8 है, और 8 का डिविजिबल नियम क्या है, 2 का कितना है, 2 का रूल जो है डिविजिबल का, अंतिम अंक अगर सम संख्या हो, जैसे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, एक अंक देखना उसमें। और 4 के लिए अंतिम 2 अंक से बनी संख्या अगर 4 से पूरी तरह भागा लग जाती है तो वह 4 से डिविजिबल है, 4 से भागा लग जाती है। फिर 8 का नियम है, 8 का है 3 अंक, ये 3 अंक है 8 के लिए, ठीक है। तो 3 अंक से बनी संख्या अगर 8 से पूरी तरह भाग लग जाती है तो पूरी संख्या जितने भी इधर हो, पूरी संख्या 8 से भागा लग जाती है। तो यहाँ तो डिजिट नहीं है, यहाँ तो y है, तो 8 से भाग जाने का एक और नियम है। अगर 3 अंक देखेंगे हम लोग, 3 अंक में से जो सैकड़ा का अंक है, जैसे 7 है, इसमें देखेंगे सम अंक है कि विषम अंक है। अगर सम अंक है, अगर 2 ही अंक देखेंगे, इधर को देख लेंगे तो यहाँ 2 अंक देखेंगे। अगर यहाँ सम अंक है तो दोनों अंक 2 अंक से बनी संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। 8 से अगर पूरी तरह विभाजित हो जाती है, यहाँ सम अंक है और यहाँ 2 अंक से बनी संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। अगर यहाँ विषम अंक है, जैसे विषम अंक है 7 है, अगर यहाँ विषम अंक है तो यहाँ जो 2 अंक से बनी संख्या, इसमें अगर 4 जोड़ने पर अगर 2 अंक भाग लग जाती है, 2 अंक से बनी संख्या, तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ 7 है, 7 को यहाँ लिखते हैं, और ये 8 है। यहाँ अगर 4 देंगे
इसमें y की जगह 4 रखेंगे तो देखिए यहाँ विषम अंक है, तो यहाँ अब और 4 जोड़ेंगे यहाँ तो 88 हो जाएगा, और 88 8 से भागा लग जाता है। ठीक है, 88 8 से भागा लग जाता है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। इसका मतलब y बराबर 4, पहले y बराबर 4। ठीक है, अब यहाँ y बराबर 4, y को हटा देते हैं यहाँ और यहाँ 4 लगा, अच्छा y को रखने ही दीजिए, यहाँ 4 लिख देते हैं। ठीक है, अब 9 का नियम क्या है, 9 का नियम तो आसान है, सभी अंक को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद अगर 9 से पूरी तरह भागा लग जाती है तो वो 9 से पूरी संख्या डिविजिबल है। अब गिनेंगे 9 से भागा जाने वाली, इसको छोड़ देंगे, 3 और 6 तो 9 हो गया, 9 तो कट जाती है 9 से। अब जो बचा है 4 8 12 12 और 7 19 19 और 5 24 24 और 8 32 32 और 7 39 39, तो 9 से भागा नहीं जाती है। तो इसके बाद क्या है, 9 से भागा 9 9 4 36 9 पंचे 45 45, ठीक है 45 होगा तो 9 से पूरी तरह भाग लग जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ 15 15 9 6, इसका मतलब 6, x का मान 6 हो गया, x का मान 6। आगे समझ में। अब कहा गया है x प्लस वाई कितना होगा, तो x प्लस वाई के लिए x का मान 6 और y का मान 4, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा, ब्रैकेट नहीं देने से भी होगा, 6 और 4 10, यही 10 इसका आंसर है, क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए में है, ये सही आंसर है। चलिए आगे होगा समझ में, अगला क्वेश्चन। समझाने के लिए इतना देर लगता है, नहीं देर नहीं लगेगा, जरा सा भी देर नहीं लगेगा, 1 मिनट से पहले आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following number is divisible by both by both 7 and 11, 7 and 11। अरे क्वेश्चन पूछा गया था CHSL 2020 में, 2020 का क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन 16,324 बी, 12,235 सी, 16,257 और डी 16,425। इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नीचे वाला, ये फॉलोइंग है सब, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 7 and
11। 7 से भी भागा लगने वाली संख्या और 11 से भी भागा लगने से इन चारों संख्या में से कोई एक है, तो उसी को देखना है, उसी को चुनना है आंसर को। ऐसी संख्या चुननी है इसमें से जो 7 से भी पूरी तरह कट जाए, 11 से भी पूरी तरह कट जाए। तो क्वेश्चन को आसान करने के लिए 7 से शुरू नहीं करेंगे, 11 से शुरू करेंगे। ठीक है, 11 का नियम जानते हैं, एक को लेंगे एक को छोड़ देंगे, एक को लेंगे एक को छोड़ देंगे। तो 1 और 3, 4 और 4 8, 8 हो गया इधर, और 6 और 2 8, 8 से 8 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। ये 11 से कट जाती है पूरी तरह। ठीक है, इसमें भी 5, 2 7 और 1 8, 8 है, और 2 और 3 5, ये 8 से 5 चला गया तो 3 बच गया, 11 से कटने वाली संख्या नहीं है। अच्छा, इसको देखते हैं। 7 2 9 और 1 10, 10 हुआ, और 6 5 11, 11 से 10 गया तो 1 बच गया, ये भी कटने वाली 11 से कटने वाली संख्या नहीं है। अब इसको देखते हैं। 5 4 9 1 10, 6 2 8, 6 2 8, 10 में से 8 चला गया, 2 बच गया, ये भी 11 से कटने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, तीनों आंसर नहीं हो सकता है, तो ये एक आंसर हो सकता है, जरूर होगा। ठीक है, यहाँ 0 बच गया, यहाँ 3 बच गया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 2 बच गया। अगर 0 बचता और कहीं तो फिर 7 से सोचना पड़ता। या तो 0 बचना चाहिए 11 के लिए, या तो 11 का मल्टीपल बचना चाहिए। तो इसलिए 11 का मल्टीपल नहीं है, 3 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है। ऐसे इसको 7 से भी चेक करके देख लेंगे क्या इसमें। अभी समझने का चीज़ है, समझेंगे हम लोग, तो 7 से भाग करके देख लेंगे। 16 है, 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, 2 बच गया, यहाँ 3 आ गया नीचे, 7 या 21, 2 बच गया यहाँ, 2 को लाएंगे यहाँ, फिर 7 या 21, 1 बच गया यहाँ, 4 को लाया नीचे, 7 दूनी 14, चला गया। बहुत है, दोनों से पूरी तरह कटने वाली संख्या एक ही है, ऑप्शन नंबर ए में है 16,324, यही इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। ऐसे अभी 7 से चेक कर लिए, लेकिन एग्जाम में 7 से चेक करना ही नहीं है, 11 से चेक कर लिए, हो गया, बस काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 7, which number is divisible by both 9 and 11? 9 and 11, ये क्वेश्चन पूछा गया था CHSL 2020 में। ऑप्शन में है 10089, बी में है 1
0098, सी में है 10108, और डी में है 10087। ठीक, मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहा गया है व्हिच नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 9 एंड 11। CHSL 2020 में पूछा गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कौन सी संख्या है चार में से जो 9 से भी पूरी तरह भाग लग जाएगी और 11 से भी पूरी तरह भाग लग जाएगी। पहले 9 का देख लेते हैं। 9 का क्या नियम है? पूरे अंक को, डिजिट को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद 9 से भागा अगर चली जाती है तो पूरी संख्या 9 से भागा लग जाएगी। इधर से देखते हैं 1 8 9 9 18, ये तो 9 से जा रहा है, अब इसको छोड़ देते हैं। अरे 1 और 9 10 और 8 18, 9 से जा रहा है, दोनों 9 से जा रहे हैं। अब इसको चेक करना है 11 से। अरे 8 9 10, ये तो जाने वाला नहीं है, ये है नहीं, और ये भी 8 7 15 1 16, 16 9 से नहीं जाती है, तो दो संख्या तो कट गया ऐसे ही। अब ये तो 9 से चेक कर लिया, अब 11 से चेक करेंगे। अब एक को लेंगे, एक को छोड़ेंगे, एक को लेंगे, एक को छोड़ेंगे। 9 0 और 1, तो 1 और 0 और 9, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, और जो छूटा ये 0 और ये 8, 8 और 0 जोड़ेंगे तो 8 होगा। इसमें तो 2 रिमाइंडर दे दिए, 2 यहाँ बच गया, तो ये ना 0 है ना 11 है ना 11 का मल्टीपल है, तो ये 11 से नहीं जाएगी संख्या, ये आंसर हो जाएगा। अब इसको भी जांच लेते हैं। ये लेंगे, ये छोड़ देंगे, ये लेंगे, ये छोड़ देंगे और ये लेंगे, तो ये 1 और 0 और 8, तो 9 हो गया। और इधर 0 और 9 जोड़ेंगे तो 9, और से 9 चला गया, 0 हो गया, ये 11 से डिविजिबल है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 7 1 2 9 P 4 6 5 is divisible by 9, then the value of P is। ये क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया था CHSL 2020 में ही क्वेश्चन पूछा गया था, और इसमें ऑप्शन में है ए में 3, बी में है 0, सी में है 4 और डी में है 2। इसमें पी निकालना है। इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देन द वैल्यू ऑफ पी इज। 9 का नियम है, 9 का नियम तो सब कोई जानता होगा और सब कोई जानते भी है। 9 का नियम है जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद अगर 9 से उसका योगफल जितना डिजिट है
डिजिट को जोड़ने के बाद उसका जो सम होगा, अगर 9 से पूरी तरह कट जाती है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो इधर देखिए 5 और 4 को छोड़ दिए 9 हो गया, ये 9 को छोड़ दिए हो गया, ये 2 और 7 9 को हो गया, 2 और 7 9। अब बच गया क्या, ये बचा और ये बचा, 6 और 1 7, 7 बच गया। तो 9 बनाने के लिए क्या लाना है, 9 बनाने के लिए 7 को 9 बनाने के लिए 2 लाना है यहाँ, तब 9 बन जाएगा। तो 2 ही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इतना आसान क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। तो पी के जगह क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसलिए पी का मान पी इक्वल टू 2, तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी में। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द 8 डिजिट नंबर on a 7 6 5 6 5 बी, थोड़ा दूर में हो गया, नजदीक होना चाहिए, बी 1 2 is to be divisible by 72, the least value of the least value of 2a plus 3b is, और ये क्वेश्चन में पूछा गया था CHSL 2020 में ही, CHSL 2020। ऑप्शन ए में है 10, बी में है 9, सी में है 12 और डी में है 11। आइए एक क्वेश्चन थोड़ा समझने वाली क्वेश्चन है, समझेंगे इसको। इफ द 8 डिजिट नंबर, ये नंबर है पूरा, इज टू बी डिविजिबल बाई 72, द लीस्ट वैल्यू ऑफ 2a plus 3b इज। ये नंबर को यहाँ लाते हैं, 1a 7 6 5 b 1 2। अब 72 से भागा करना इसको, 72 से अगर भागा लग जाती है तो जो a का मान है और b का मान, फिर 2a plus 3b का मान निकालना होगा, जो निकलेगा वही इसका आंसर होगा। तो थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा माइंड वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये जो 72 है, 72 को तोड़ेंगे 72, फिर वही 9 और 8 से तोड़ेंगे इसको, 8 9 72, ठीक है। तो फिर जो बी है, ए सैकड़ा में है
तो इसमें क्या होगा, सम होगा कि विषम होगा, सम होगा कि विषम होगा। इसमें देखिए यहाँ इसको छोड़ के यहाँ 12 है, 12 तो 8 से डिविजिबल नहीं है, इसमें 4 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा, 8 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर 4 जोड़ने के बाद अगर 8 से भागा लग जाती है तो यहाँ निश्चित रूप से विषम संख्या विषम अंक होनी चाहिए, इसमें विषम अंक होगा। विषम तो b बराबर 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है और 9 भी, इतना होना चाहिए। ठीक है, अब 9 से भागा जाने के लिए क्या, इसको सबको जोड़ लेना है, डिजिट को जोड़ लेना है, जोड़ने के बाद जो 9 से पूरी तरह भागा लग जाएगी वो क्या हो गया, 9 से पूरी तरह भाग लग जाएगी तो पूरी संख्या 9 से भाग लग जाएगी। तो यहाँ क्या रखना है, तब तो जोड़ेंगे, 1 रखें, 3 रखें, 5 रखें, 7 रखें या 9 रखें। देखिए यहाँ इसमें अगर 1 रखेंगे तो 3 एकम 3 होगा, और 2 रखेंगे तो 2 तो नहीं 3 रखना होगा, विषम अंक रखना है तो 9 हो जाएगा, यही 9 हो जाएगा। फिर इधर तो है एक के साथ तो कुछ होगा, एक के साथ एक के मान तो कुछ होगा। तो इसमें 1 रख के देखते हैं पहले। ठीक है, 1 रख के पहले देखेंगे। अच्छा, 1 रखने के बाद क्या होगा, अब गिनेंगे, 2 और 1 3 और 1 4 और 5 9, 9 6 15, 15 से 22 और 1 23 हो गया। तो 23 तो 9 से डिविजिबल नहीं है, तो 1 की जगह क्या रखना होगा, 1 की जगह 23 और 4 27, 4 रखना होगा। इसमें 4 रख गया, 4 रख दिए तो 9 से भागा लग जाएगी। अगर यहाँ 4 और यहाँ 1 हो गया, ए की जगह 4 और बी की जगह अगर 1 रख दिए तो काम बन जाता है। तो यहाँ देखते हैं, अगर 2a प्लस 3b, तो ए की जगह क्या रखे, 4, और यहाँ क्या रखे, बी की जगह 1, तो 3 गुना 1, 4 दूनी 8 और 3 गुना 1 कितना हो गया, 3 हो गया 11, आंसर मिल जाता है। सही। अच्छा, फिर सीखने का चीज़ है तो सीखेंगे। 3 भी तो यहाँ रख सकते हैं, यहाँ 3, अगर यहाँ 3 रख देते हैं, देखिए आंसर बन गया। अब इधर उधर देखना नहीं है, अगर यहाँ 3 रख देते हैं तो फिर गिनेंगे, 2 1 3 और 3 6, 6 5 11, 11 और 6 17, 24 1 25, 25 और 2 27, तब यहाँ क्या होगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ए की जगह 2, ए की जगह 2 और बी की जगह 3, तो इस बार 2a प्लस 3b, 2 गुने 2 और प्लस 3 गुने 3, बी का मान 3, 3 3 9 और 2 दूनी 4, 4 प्लस 9 बराबर 13 हो जाता है। तो यहाँ कहा गया है क्या, लीस्ट वैल्यू होना चाहिए। ऐसे 13 इसमें नहीं, ऑप्शन में नहीं है, और लीस्ट वैल्यू इसका मतलब छोटा, 13 से छोटा 11 है, तो यही सही आंसर होगा। अब इसका मान 5 लेने जाएंगे तो बहुत हो जाएगा, और 5 अगर इसका मान ले लेंगे तो 5 के 15, 5 अगर यहाँ ले लेंगे बी का मान 5, तो जो है 3 है, 3 पंचे 15, तो यही हो जाता है, तो वैल्यू उसका बढ़ जाएगा, इसलिए आंसर डी सही आंसर है, और देखना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 10 अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन आज का। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ n to make 3, 9, 6, 2, 5, 8 n divisible by 8। divisible by 8। एक क्वेश्चन भी CHSL 2020 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी CHSL 2020 में पूछा गया था। ऑप्शन भी है, ऑप्शन लिख लेते हैं। A 2 B 8 C 4 D 6। क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ये व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ n टू मेक इतना नंबर डिविजिबल बाई 8। नंबर को यहाँ लाते हैं 3, 9, 6, 2, 5, 8 n। कितना है 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब n क्या है कि पूरी तरह भाग लग जाए 8 से। 8 से तो 8 का नियम कुछ देर पहले हम बोले 8 का नियम। यहाँ अगर विषम अंक है तो यहाँ क्या जोड़ना है, ये जो दो अंक है ये 4 जोड़ने के बाद 8 से डिविजिबल होना चाहिए। इधर अब नहीं देखना है, विषम संख्या है देख लिया बस काम खत्म। अब दो अंक को ही देखेंगे। अगर 4 जोड़ने के बाद 8 से पूरी तरह विभाजित लग जाती है तो डिविजिबल है। तो n का मान क्या देंगे 0 देंगे। 0 देने से तो पूरा 80 हो जाएगा, तो 8 से भागा ऐसे ही लग जाती है, तब यहाँ सम संख्या होनी चाहिए थी। ठीक है, 0 तो नहीं होना चाहिए। 1 देंगे, 1 नहीं है, 81 हो जाएगा। 81 में 4 जोड़ेंगे तो 85 होगा, 8 से नहीं जाएगी। 2 देंगे, 2 देंगे 82 हो जाएगा। 82 में 4 जोड़ेंगे 86 हो जाएगी, 8 से नहीं जाएगी। 3 देंगे तो 83 होगा, 4 जोड़ेंगे तो 87 नहीं जाएगी। 4 देंगे तो 84 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 88। तो 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। और यहाँ विषम संख्या है, विषम अंक है, तो क्या होना चाहिए n बराबर 4। n का मान 4 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ये था आज का अंतिम क्वेश्चन। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त।